हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है ये स्पेशली ऐसे एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने हमारे संस्थान से स्टडी मटेरियल नोट्स लिया है, उनके लिए स्पेशली ये है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो स्टडी मटेरियल नोट्स को परचेज किए हुए हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इन्हें पढ़ें, ठीक है ना। और इस पे टाइम मैनेजमेंट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किए हुए हैं और आप एम्प्लॉई हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए क्या टाइम टेबल निर्धारित होना चाहिए, कैसे आपको इसे कवर करना है। अगर आप ओनली एज ए एस्पिरेंट आपने परचेज किया हुआ है और आप खाली अभी जो है विद्यार्थी जीवन में है, तो कैसे आपको पढ़ना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। स्पेशली ये जो ट्रिक है जो आपको टाइम मैनेजमेंट पे बनाया जा रहा है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं यूके SSS में पटवारी, लेखापाल, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड या यूके PSC का अपर PCS, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपकी आसानी से कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है लैब असिस्टेंट पे भी हम चर्चा करेंगे, उद्यान विभाग और इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र पर भी चर्चा करेंगे। बट आज जो फोकस है हमारा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस है। आपने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया होगा, यूके SSS का अलग है और यूके PSC का अलग है, तो दोनों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आज से आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपका बेटर हो जाएगा और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को करेक्ट कर जाएंगे इन्हीं स्टडी मटेरियल नोट्स के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको टाइम मैनेजमेंट और आपका जो एक तरीके का टाइम टेबल आपको बता रहे हैं कैसे आपको पढ़ना है, उस पर ज़रूर आप अमल कर लीजिएगा। इसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे पहले एक और वीडियो लेक्चर हम लेके आएंगे 1 या 2 महीने पहले, कैसे अब आपको रिवाइज करना है, अभी चीज़ों को कैसे आपको समझना है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लाइव क्लास हमारी चलती है उस लाइव क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड कर लें। वो 40 मिनट की मात्र लाइव क्लास होती है और डेली बेस पर चलती है, तो उस पर विशेषकर आपका फोकस होना चाहिए स्टडी मटेरियल नोट्स के साथ में, ठीक है ना। वहाँ पर आपको उससे और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है। चलिए चर्चा करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। ये जो है टाइम टेबल आज हम आपको बता रहे हैं टिल एग्ज़ाम तक, यानी कि जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप डटे रहिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। बिकॉज इन्हीं स्टडी मटेरियल नोट्स से अभी जो BPDO का पेपर हुआ है उसमें जो है एस्पिरेंट का सिलेक्शन होगा और इसका परफॉर्मेंस आपने देख लिया होगा विथ प्रूफ। फेसबुक पेज मेधा सल्दवानी पर हम लोगों ने वहाँ पर इस पर चर्चा की है और बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप ही के बीच में से किसी न किसी का सिलेक्शन हुआ होगा, उसका प्रमाण भी हम आप लोगों को देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हिंदी की। ये जो है टिल एग्ज़ाम तक आपको रेगुलर करना है। हालांकि बीच में एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एक और लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे कैसे अब आपको आप चीज़ों को रिवाइज करना है। सबसे पहली बात करते हैं हिंदी की, ठीक है ना। ये हिंदी का नोटबुक आपको मिला होगा, चाहे आप यूके SSS का मैटर लिए हैं या यूके SSS का। तो हिंदी में यहाँ पर आपको लगभग 55 अराउंड जो है आपको लेक्चर मिले होंगे इसमें, ठीक है ना। और इन लेक्चरों को आपको कैसे कवर करना है वो सब वीडियो लेक्चर में तो हम आज बता ही रहे हैं। इसके अलावा आप डेली जो है एक टॉपिक को जो है ना कवर करना है, डेली एक टॉपिक हिंदी का आपको कवर करना है, चाहे वो आप कोई भी करें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कहूँगा जैसे अलंकार है वो सभी के लिए टॉप है, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर लंबा होगा लेकिन पूरा देख लीजिएगा। अलंकार टॉपिक है ना, अलंकार टॉपिक है, टफ हो जाएगा आपके लिए। शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, उसमें भी जो पहला अलंकार था अनुप्रास अलंकार है, उस अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी होगी, एक टॉपिक को एक साथ कैसे हम कवर करेंगे। वहाँ तो फिर अर्थालंकार आता है, अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं जी। अब आपको करना क्या है, आज आप सिर्फ शब्दालंकार कर लीजिए, ठीक है ना। शब्दालंकार में भी आपको 5 भेद याद रखने के बाद अनुप्रास अलंकार, मैं आपको शब्दालंकार के 500 भेद करने को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप नए हैं, तो इसलिए आप सिर्फ अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों को एक दिन में कवर कर लीजिए, ठीक।
यही चीज़ आप जो है ये अगर आप मॉर्निंग सेशन में पढ़ रहे हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो यहाँ से आगे आप अगली क्लास में कर लीजिए, जो इसी चीज़ को आप दोहराना है आपको। अगर आप खाली विद्यार्थी जीवन में हैं, आपके पास समय है, तो यही चीज़ को आपको दोबारा से करना है। ठीक, यही एक टॉपिक आप शाम को हिंदी का टाइम निकाल लो आधे घंटे का, ठीक है ना, आधे घंटे में हो जाता है। तो आधा घंटे में आप आगे जो 4 अलंकार शब्दालंकार के भेद पढ़े थे उन्हें कवर कर लो, ठीक है, वो वाला भी रिवाइज हो जाता है, वो भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट ही दिन उठते हो तो आगे फिर अर्थालंकार से स्टार्ट कर लो। ऐसे ही आप वर्णमाला में करो, ऐसे ही आप संधि में करो, ऐसे ही आप जो संज्ञा से अव्यय तक टॉपिक है उनमें करो। पहले संज्ञा सर्वनाम, फिर ऐसे ही आगे जो है बढ़ते हुए विशेषण कीजिए, फिर क्रिया कीजिए, क्रिया विशेषण कीजिए। एक दिन आप जो है ना इसमें इतनी आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, इस सब्जेक्ट में ऐसी मजबूती हो जाएगी कि आपके अंदर विश्वास आने लगेगा और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को करेक्ट कर लेंगे। विथ कॉन्फिडेंस आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका माइंड फ्रैंक रहेगा। फ्रैंक रहने का मतलब है माइंड शार्प रहेगा पूरा, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जो 4 से 5 क्वेश्चन आप गलत करते आते हैं, जो एग्ज़ाम में सही आपके होने चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं। मैं एक और वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा, वो रिवीजन पे होगा, लेकिन अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पे आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, हिंदी का एक टॉपिक आपने मॉर्निंग में कवर कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद में एक टॉपिक को आप इवनिंग सेशन में ज़रूर कर लीजिए, समय निकाल के जी। 10 मिनट लगता है या 20 मिनट लगेगा आपको एक टॉपिक कवर करने में, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, ठीक है, तो याद रखना। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द 2-2, 4-4 डेली आप याद करें, एक दिन पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। और देशज विदेशज मुहावरे वर्तनी, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो इनको साथ में लेके चले, डेली 3-3, 4-4 करके आप याद कर लें, तो डेफिनेटली जो है ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। ऐसे आपको हिंदी कवर करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो जीएस का पोर्शन है, ये कैसे करेंगे जी। जीएस के पोर्शन के लिए भी आप आधा घंटा या 1-1 घंटा अपने टाइम मैनेजमेंट को आप देखिए। टाइम हम आपसे ये नहीं करें आपको 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है एक सब्जेक्ट को, वो आपका कितना टाइम मैनेजमेंट कैसे आप सेट कर रहे हैं वो आप देखिए। देखिए हिंदी हो गया, हिंदी क्योंकि इम्पोर्टेंस है, 20 नंबर का हिंदी आता है। और जीएस की मैं बात करूं तो जीएस को आप ना हिस्ट्री को वीक में 3 डे कर लीजिए, ठीक है, 3 डे वीक में, 3 दिन सोमवार मंगल बुध से कर लीजिए, और बाकी जो है 3 डे आप पॉलिटी कर सकते हैं, ठीक है ना, 3 दिन पॉलिटी। और यहाँ अगर आपका इसमें कोई पोर्शन स्ट्रांग है तो एक दिन आप कंप्यूटर को भी ले सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर कोई बड़ा सिलेबस है नहीं, बट इसको भी आप यहाँ एक दोनों में से किसी में शॉर्ट करके एक दिन को आप इसमें ऐसे मैनेज करके कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटर एक बार पढ़ लोगे तो उसके बाद उसे रिवाइज क्या करना है आप आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे, तो ऐसे आपका एक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सपोज दैट आपने हिस्ट्री के लिए 1 घंटे का समय निकाला हुआ है, ठीक है ना। अब 1 घंटा आप हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जी बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करें, थोड़ा बहुत एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लें। इसमें शुरुआत में प्राचीन भारत होगा, ठीक है ना। यहाँ सपोज दैट आप हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो आधा घंटा ये एंशिएंट पढ़ लीजिए, आधा घंटा आप उधर मॉडर्न उठा लीजिए या इधर मेडिवल उठा लीजिए, ठीक है ना, मध्यकालीन भारत उठा लीजिए, तो चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। बट अगर आप नए हैं तो आप पहले शुरुआत से अच्छे से इसे पढ़िए, उसके बाद जो मैंने आपको ये बातें बोली आधा आधा करके तब आप इसे इम्प्लाई करें, ठीक है। अगर नए भी हैं तो भी आप इसे इम्प्लाई कर सकते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे समझ में कैसे आता है, वो कितना आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो फिर आपको धीरे धीरे अंदाज़ा आने लगेगा। कहने का मतलब ये है चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ो। 1 घंटे का समय दिया तो आधा घंटा, 1 घंटा हिस्ट्री दिया तो आधा घंटा एंशिएंट, आधा घंटा मध्यकालीन देख लो, ठीक है। जब आपका ये पूरा होता है तब मॉडर्न पे चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आएगा। अब बात करते हैं इधर जी पॉलिटी की, क्योंकि 3-3 दिन बोला तो पॉलिटी में भी ऐसा ही करें जी, ठीक है ना। अगर एक बार तो आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, मोटा मोटा जितना भी आप पढ़ें, ये जो है बाकी जो एस्पिरेंट है वो ऐसा करें
तब जब पहले आप एक बार इसको पढ़ लें। इसको जब आप पढ़ लें तो उसके बाद में आप ऐसे ही कर सकते हैं। इधर भारत का संवैधानिक विकास आपको स्टार्टिंग में मिलेगा जो कि 1947 तक मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको आपने देखना है, शुरुआत का वो पढ़ लेंगे, उसके बाद में पीछे कोई संवैधानिक ऐसे टुकड़ों में ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद आप पीछे का पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे जो टॉपिक होते हैं सेपरेट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक विकास पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो उधर राष्ट्रपति उठा लीजिए आर्टिकल 52 से 78 तक में, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। ऐसे ही फिर आगे उठा लीजिए, उधर आप इधर आप वो उठा लीजिए, अनुच्छेदों को उठा लीजिए, उधर जो है आर्टिकल जो अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं उनको उठा लीजिए। तो ऐसे आप कवर कर सकते हैं। फिर आप पे धीरे धीरे से जो है एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी, ठीक है। आगे जी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आप जो देते हैं समय, यहाँ 1 घंटा सपोज डैट आपके पास में है, आप 1 घंटा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इस 1 घंटे में आप क्या करें, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ लें, 3 दिन पॉलिटी पढ़ लें, 1 दिन कंप्यूटर के लिए समय निकाल लें, ठीक है ना। ऐसे ही 1 घंटा आप यहाँ ज्योग्राफी के लिए भी डेली निकालें, ठीक है ना। इसमें ज्योग्राफी में भी जो है 3 दिन आप ज्योग्राफी कर लें, 3 दिन आप इकोनॉमिक्स कर लें, वो आप पे डिपेंड है आपका कौन सा अच्छा है। 1 दिन आप जो है इसे भी अगर रीजनिंग आप डेली करें, वीक है तो आप डेली रीजनिंग के लिए 20 मिनट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, रीजनिंग ईजी आपको लगता है, तो कम से कम वीक में 1 डे आप रीजनिंग को ज़रूर कवर कर लें, ठीक है ना। जैसे इधर मैं आपको बताऊं, आपको नोटबुक से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया है और हमने जो इसे डिज़ाइन किया हुआ है किस बेस पे किया है वो आपको समझा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको जो है ना, ये जो ज्योग्राफी का नोटबुक है, यहाँ पर आपको जो है चीज़ें बेसिक जैसी मिलेंगी जैसे एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है ना। तो वो समझनी होती है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो पावर वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे समझते हैं। अब आगे का पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, ठीक है, तो आधा घंटे में आपने शुरुआत का पढ़ लिया, आधा घंटा इधर भारत का भूगोल जहाँ से शुरू होता है आप यहाँ से पढ़ लें, ये आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के भूगोल से आप स्टार्ट कर दो तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो। अगर आप चीज़ें पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो तो पहले तो स्टडी में बोरिंग नहीं आनी चाहिए, बट होता ऐसा ही है, लेकिन ऐसा ना करें, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही पीछे आपको जो है फिर महाद्वीप मिलेंगे साथ, तो उनको पढ़ लो ना जब ये पूरा हो जाए। ऐसे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही कर लें, शुरुआत में बेसिक इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में सेपरेट टॉपिक मिलते हैं, उनको कवर कर लो, वित्त आयोग को कर लो, जीएसटी को कर लो, जनसंख्या को कर लो, पंचवर्षीय योजनाओं को कर लो। आधा यहाँ पढ़ लो, आधा वहाँ पढ़ लो, वो आप पे डिपेंड है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास कितना है वो आप करें, बट दिन में एक बार ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो आप उस हिसाब से समय निकालें। और ये ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, ये लगभग आपका जाएगा 2.5-3 घंटे, बट 2.5 से 3 घंटा अगर आपने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया हुआ है तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी, ठीक है। बट अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो डेफिनेटली आपके पास अनुभव होगा, आपने पहले कोचिंग ली होगी और थोड़ा बहुत आपको उसका नॉलेज भी होगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए आपके लिए ये काफ़ी है। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप कुछ नहीं जानते, आपने सीधे स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया है, तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको दोहरानी है। 2.5 घंटा या 3 घंटा ये जा रहा है तो आपको 6 घंटा देना है। चीज़ों को समझना है, इस बात पर विशेष कर ध्यान देना है। आगे चलिए बात करते हैं अब उत्तराखंड सब्जेक्ट की, ठीक है जी। उत्तराखंड जो है, आपको उत्तराखंड का हिस्ट्री का नोटबुक मिला होगा, कल्चर वाला पोर्शन, ज्योग्राफी और जिलेवार, तो 4 नोटबुक आपको मिला होगा। ये ज्योग्राफी वाला पार्ट आपको कल्चर में ही पीछे मिला होगा, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ कि आप इसे कैसे कवर करें करके, ठीक है ना। देखिए यहाँ अभी अगर आप शुरुआत में हैं तो पूरा आपको पढ़ना है। अगर आप
आपको बेटर नॉलेज है तो आप क्या करें, यहाँ पर ये दो तो डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यूके हिस्ट्री और यूके ज्योग्राफी, ठीक है। ये एक साथ पढ़ लें, इसको बाद जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद कल्चर और जिलेवार विवरण को आप पढ़ लेना, ऐसा आप कर सकते हैं यहाँ। लेकिन इन चीज़ों को आप डेली कवर करेंगे, ठीक है ना। चाहे अगर आप एम्प्लॉई हैं तो 30 मिनट आप हिस्ट्री को दीजिए और 30 मिनट आप ज्योग्राफी को दीजिए, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस है टॉपिक पूरा होने के साथ ज़रूर कवर करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1-1 घंटे का आपको समय देना है, और पढ़े कैसा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट ये उत्तराखंड का इतिहास का नोटबुक है, और इस उत्तराखंड के इतिहास में आपने पढ़ना शुरू कर दिया स्टार्टिंग से। अब आप जो है ना, ये जो पुराना इतिहास है, प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास है, इसे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए हैं, तो जी आप इसे आधा ही घंटा पढ़िए या 20 ही मिनट पढ़िए। इसके बाद आप आगे चले जाइए, इधर का इसको छोड़ के इधर से आप पुलिंद वंश से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। पुलिंद वंश से स्टार्ट कर दीजिए या कार्तिकेय वंश से स्टार्ट कर दीजिए, आपका टॉपिक इंटरेस्टेड बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे ये पूरा पीछे का पूरा होता है, उधर आप चंद वंश को स्टार्ट कर दीजिए और उधर परमार वंश को स्टार्ट कर दीजिए। चंद और परमार वंश को एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि चंद वंश का मैं क्या और क्या चीज़ें विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं परमार वंश में हैं। परमार वंश भी ऐसे भी वहाँ टिहरी राजवंश को कवर कर लें, फिर गोरखा युद्ध आएगा, आंग्ल गोरखा युद्ध आएगा, इसके बाद में फिर पत्रकारिता आएगा। पत्रकारिता से पहले आप कमिश्नरों का कार्यकाल, भूमि बंदोबस्त इस नोटबुक में मिलेगा, और उसके बाद पत्रकारिता तो लास्ट में आएगा। उससे पहले भी आपको जो है आंदोलन, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिकाएं थी वो आएगा। और डेली प्रैक्टिस सेट टॉपिक पूरा होने पर लगाएं, और ये सीरियल वाइज जो है प्रैक्टिस सेट इसमें सेट है, तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो उत्तराखंड का इतिहास ऐसे करना है। इसके बाद मैंने आपको बोला कि ज्योग्राफी को आपको करना है, तो ज्योग्राफी में चीज़ें वही होती है, शुरुआत में इसमें भी कुछ बेसिक सी बातें होंगी, उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि यार मैं बोर हो गया हूँ, तो इधर आप ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर लीजिए, ठीक है ना। जो जल प्रवाह प्रणाली है उसे कवर कर लीजिए और इंटरेस्टेड टॉपिक आ जाएगा। ऐसे ही आप जो यहाँ पर जो जियोग्राफिकल डिवीज़न है उसको भी कर लीजिएगा। ये इंटरेस्टेड बनते जाएगा, आपका और मज़ा आएगा पढ़ने में। ऐसे ही पीछे कल्चर वाला पार्ट है और साथ में प्रैक्टिस सेट है, तो चीज़ों को छोटे छोटे करके आप कवर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कल्चर पीछे मिल जाएगा उसमें जिलेवार विवरण की, तो जी जिलेवार विवरण में तो आपको 13 के 13 जितने उत्तराखंड में ज़िले हैं वो तो मिलेगा। इसके बाद यहाँ आपको मिसलिनियस क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर आपको जो है पढ़ने में दिक्कत है, एक साथ पढ़ने में बोर हो रहे हैं, तो एक ज़िला कुमाऊं मंडल का उठा लीजिए, एक ज़िला गढ़वाल मंडल का उठा लीजिए पूरी विशेषताओं के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप इसे कवर करें। बट डेली आपको ये जो नोटबुक है डेली का डेली देखना है, चाहे आप 20 मिनट देखें एक नोटबुक को, आधा घंटा देखें, हमारे हिसाब से तो अगर आप आधा घंटा देखें तो सफिशिएंट है। सफिशिएंट ऐसे एस्पिरेंट के लिए है जो पढ़ चुके हैं और उसके बाद स्टडी मटेरियल नोट से परचेज किए हुए हैं। बट अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पर जो ये टाइम आपको बताया, इसको आपको इंटू 2 कर देना है, गुणा 2 करके आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। इससे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 1 या 2 महीने पहले फिर से एक वीडियो लेक्चर आपके लिए हम लेके आएंगे। कैसे अब आपको अपनी रणनीति पे काम करना है वो हम आपको बताएंगे। अगर आप ईमानदारी से इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद जो रिवीजन का तरीका हम आपको बताएंगे ना, तो बहुत आनंद पूर्वक जो है आपको एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और बहुत आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी बोले तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। कल तो आएगा बट वो कल के चक्कर में ना रहे, आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो एग्ज़ाम कभी भी हो वो मैटर नहीं करता। एग्ज़ाम से पहले सपोज दैट आप खुद इमेजिन कीजिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एग्ज़ाम तो बहुत बाद में है। एग्ज़ाम कभी भी है, एग्ज़ाम अगर सपोज दैट 1 महीने में हो जाता है तो आप उस एग्ज़ाम में क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे उस एग्ज़ाम में। आप खुद एनालाइज कीजिए, अगर आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम होता है तो आप उस एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं,
अगर एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात को अपने माइंड से बाहर निकाल दें कि एग्ज़ाम कम होगा, एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले हम तैयारी करेंगे। इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि अगर सपोज डेट एग्ज़ाम 1 महीने बाद होता है तो मैं कितना तैयार हूँ, ठीक है, मुझे इन नोटबुकों से कितना आता है, इस पे अमल कीजिए। लाइव क्लासेस कभी भी मिस ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने लाइव क्लास मिस कर रहे हैं तो नुकसान आपको होगा। आप लाइव क्लास से जुड़कर आप अपनी तैयारी भी और ज़्यादा मजबूती से ला सकते हैं। समय निकालिए लाइव क्लासेस के लिए, वो निःशुल्क लाइव क्लासेस हैं। स्टडी मटेरियल नोट्स आपने परचेज किया हुआ है तो वो आपको बेनिफिट वहाँ पर मिलना ही मिलना है लाइव क्लासेस में भी। तो इस चीज़ों को अमल कीजिए, आज ही से अमल कीजिए, आज ही से अपने लाइफ में इनको इम्प्लाई कीजिए। डेफिनेटली जो है आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपको प्रूफ चाहिए स्टडी मटेरियल नोट्स का, अगर आपने हम पर विश्वास किया, स्टडी मटेरियल नोट्स लिया है, तो इस टाइम टेबल को भी फॉलो कीजिए, अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट कीजिए और उसके बाद में लाइव क्लासेस से जुड़िए। अगला जो लेक्चर हम आप ही के लिए लेके आएंगे वो लेके आएंगे टाइम मैनेजमेंट पे। अगर आपको जो है वीडियो एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है उसमें जो है आपको कोई डाउट है तो आप स्टडी मटेरियल नोट्स के गो थ्रू होकर जाइए, देखिए कि कहाँ पर वो है, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा कि कितना मैटर यहाँ से आया हुआ था, ठीक है ना। इसका प्रूफ आप ज़्यादा फेसबुक पेज मेधा सुल्तानी पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं और अभी से तैयारी में लग जाइए। और एक और वीडियो जब आएगा तो वो एग्ज़ाम से पहले हम लोग लेके आएंगे, 1 से 2 महीने पहले लेके आएंगे और वो होगा रिवीजन पर आधारित। फिलहाल ये टाइम मैनेजमेंट है, इसको इम्प्लाई कीजिए और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।